यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अलख, अगोचर, अनाम, अरूप इत्यादि की बात वाणी की कौन के मन में भी नहीं आती, मस्तिष्क में भी नहीं आती। खैर, कहा यह जा रहा था कि सात्विक श्रद्धा वाले लोग ज्ञान की भूमिका में प्रवेश करते हैं सात्विक श्रद्धाधीन स्वाहाई से प्रारंभ करके, और इनका पर्यवसान कहाँ होता है, और वो भी कब? जो निर्विघ्न पंथ निर्वही तो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद लय। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद है, वो ही दुर्लभ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ भगवत धाम में पहुंच करके न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उससे भी दुर्लभ है, और वो केवल प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ करता है। श्री जनक बाबा ने जब तक श्री परब्रह्म स्वरूप श्री राम को नहीं देखा, तब तक अपने को ही ब्रह्म मानते रहे। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। ठीक है, तो देखते रहो ब्रह्म को, और देखने से मन उब जाता हो तो आंख बंद करके बस अपने अपने को ही देखो। ये इस मार्ग की निंदा नहीं की जा रही है, आप घबराएंगे नहीं। यह भी एक मान्यता है, शास्त्र की मान्यता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म नानास्ति किंचन इत्यादि महावाक्य ये शास्त्र सम्मत वाक्य हैं, लेकिन इसमें जिनका मन रम जाता हो उनका मन रम जाता है होगा। गोपियां कहती हैं कि हमारा मन इसमें रमने वाला नहीं है। तो इससे ऊपर वाली बात भूमिका बताई गई है श्री वेदव्यास जी के द्वारा, और भी आर्ष ग्रंथों में इसकी चर्चा है। तो सात्विक श्रद्धा जो है ये ज्ञान की भूमिका का प्रथम सोपान है, और इससे भी ऊपर की श्रद्धा है त्रिगुणातीत श्रद्धा, निर्गुणा श्रद्धा, जो न तमोगुणी है श्रद्धा, न रजोगुणी है, न सत्वगुणी है। सत्वगुणी से भी ऊपर की परिमार्जित श्रद्धा है। उस श्रद्धा से आप शुरू करिएगा तो वो प्रेम की भूमिका आएगी। प्रेम, कल उदाहरण दिया गया था, आम के गाछ के फुनगी पर जो फूल खिलता है उसको बौर कहते हैं, मंजर कहते हैं, उसको टिकोरा नहीं कह सकते। तो इसी तरह से वह त्रिगुणातीत श्रद्धा जो है ये प्रेम पंथ में बौर है, मंजर है। अब यहां से शुरुआत हो करके आदौ श्रद्धा, तो श्रद्धा तो है ही, कहीं से खरीदना नहीं है, वही बाजार से श्रद्धा खरीदने जाना नहीं है। श्रद्धा है ही हर आत्मा के भीतर। कहा ना, श्रद्धामयो अयम पुरुष, अयम पुरुष श्रद्धामय। अब उस श्रद्धा का परिमार्जन कर करके तमोगुणी है तो रजोगुणी बनाओ, रजोगुणी है तो सत्वगुणी बनाओ, और सत्वगुणी है तो त्रिगुणातीत भूमिका पर पहुंचाओ। त्रिगुणातीत होना संभव है क्या? हाँ, नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्यों कहते त्रैगुण्य विषय वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, मैं वेद त्रैगुण्य विषयक वर्णन करते हैं, और मैं चाहता हूं तुमको निस्त्रैगुण्य धरातल पर देखना। निस्त्रैगुण्य मैंने 3 गुणों से भी ऊपर वाले धरातल पर, जिसमें रज, तम और सत्व तीनों से ऊपर की स्थिति हो, तो वहां से शुरुआत होती है, और तब जाकर के प्रेम की भूमिका तक पहुंचते हैं। जैसे मंजर से
बौर से शुरू करके और परिपक्व रसाल तक की भूमिका, कई नाम अलग अलग बताए गए, मंजर, टिकोरा, अमिया, आम, फिर परिपक्व दशा में रसाल। ऐसे ही प्रेम की ये प्रारंभिक भूमिका है। शुरुआत होती है सात्विक श्रद्धा से भी ऊपर की त्रिगुणातीत श्रद्धा, मत सेवायाम तु निर्गुणा। तो त्रिगुणातीत श्रद्धा से प्रारंभ हुई और वही त्रिगुणातीत श्रद्धा आगे चलकर क्रम क्रम से आदौ श्रद्धा ततो सत्संग, फिर सत्संग की ओर ले जाएगा। और सत्संग में भी सगुण साकार नाम रूप लीला धाम चरित्र और गुणगणों की चर्चा जहाँ पर हो, जाय सुनहुता हरि गुण भूरी। बोले हम तो निर्गुण के उपासक हैं। कहा कि निर्गुण के उपासक हैं तो फिर सगुण की चर्चा आपके यहाँ हो नहीं सकती। आप निर्गुण का अर्थ ले लेते हैं गुणहीन। तो गुणहीन का अर्थ केवल अगर इतना ले कि तमोगुण से हीन, रजोगुण से हीन और सत्वगुण से हीन, तब तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर निर्गुण का अर्थ ले लिया कि वह सौंदर्य से हीन है, वह माधुर्य से हीन है, वह ऐश्वर्य से हीन है, वह ज्ञान से हीन है, वह वैराग्य से हीन है, वह श्री से हीन है, वह वात्सल्य से हीन है, वह कारुण्य से हीन है, वह सौशील्य से हीन है, ये सब भगवत्ता के गुण हैं। इन गुणों से रहित है, ऐसा अगर मान लोगे तो तुमको उनके गुणों की चर्चा सुनने में रुचि होगी ही नहीं, उठोगे भाग चलोगे। अरे यहाँ तो नाम रूप की चर्चा होती है और हमको शिक्षा मिली है कि नाम रूप तो मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। जिंदगी भर रटते रहे जनक बाबा, जिंदगी भर रटते रहे। जिंदगी भर तो नहीं, जब तक श्रीमद् भागवत का श्लोक नहीं सुना तब तक सुखदेव जी जिंदगी भर रटते रहे, श्री मधुसूदन सरस्वती जी। लेकिन जब प्रभु से पाला पड़ा तो ये कहते हैं कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। पहले मैं राग की भूमिका से हट करके विराग की भूमिका पर था और अब विराग की भूमिका से भी हट करके अब मैं अनुराग की भूमिका पर आ गया हूं। और अनुराग में भी प्रारंभिक अनुराग नहीं, अति अनुरागा, अनुराग की पराकाष्ठा पर सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद्र चकोरा, थकित होत जिन चंद्र चकोरा। पहले हम आंख बंद किए रहो, संसार को मत देखो, संसार तुम्हें भटका देगा। ऊपर से आकर्षक है, भीतर से भयावह है। ये कहा करता था और आज चाहता भी हूं कि आंख बंद कर लूं तो जो सामने बैठा है ये सांवला सलोना, ये भीतर भी झलकने लग जाता है और फिर बाध्य होना पड़ता है। आंख खोलो, ये सामने नहीं थे तब तक तुम अपने को देख रहे थे और अब ये आ गया तो ये अपना है, अब इसको देखो। इसको देखने के बाद फिर आंख बंद करोगे, इसकी तरफ से आंख हटा लोगे, उसके बाद तुम कहीं के नहीं रहोगे।
जिनकर मन इंसन नहीं राता, ते जग वंचित किए विधाता। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। अपने जीवन के अधिकांश भाग तक श्री मधुसूदन सरस्वती गोस्वामी अद्वैतवाद सिद्धांत के अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट माने जाते थे। काशी में अपर विश्वनाथ की संज्ञा थी और उनको कभी दिखा दी इस छलिया ने अपनी एक झलक। और अब कहते हैं कि दासी कृता गोप बधु बिटिन, गोपियों के पीछे पीछे घूमने वाले किसी लंपट ने मुझे अपनी दासी बना लिया अथवा अपना दास बना लिया, जो भी बने हों। और बोले कि अब आम ब्रह्माष्टमी का क्या हाल है? बोले कि अब तो वो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। अब लगता है कि आम ब्रह्माष्टमी अपने को नहीं कह करके अब मैं उस मुरली वादक से कहूं कि तत्त्वम असि, वो तुम हो, आप ब्रह्म हो। और अगर मैं हूं भी तो मैं ब्रह्म हूं और तुम परम ब्रह्म हो। अगर ऐसा कुछ है, हमें आप में साम्यता है भी, तो मैं किरण हूं और आप सूर्य हो। मैं बिंदु हूं, किसका? कोई सिंधु है, उसका बिंदु। आप सिंधु हो, मैं बिंदु हूं। अब ये स्वीकार करने को तैयार हो गए हैं। बहुतन पे जादू डारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। 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 सोहम शिवोहम दिन रहन रटन हारे। 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 और तिन्हू की हुलिया बिगारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। तिन्हू की हुलिया बिगारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। उनकी हुलिया, हुलिया मैंने पता ठिकाना, स्वरूप बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? बिगड़ा क्या? बोले सोहम से, कितनी ऊंची भूमिका थी। सोहम से दासोहम भाव पर उतारे। सोहम से दासोहम भाव पर उतारे। सोहम से दासोहम भाव पे उतारे। सोहम से दासोहम भाव पे उतारे। और इसमें उसको कोई ज्यादा परिश्रम नहीं पड़ा। कैसे? केवल टेढ़ी टेढ़ी भौं के इशारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। टेढ़ी टेढ़ी भौं के इशारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। मंद मंद मुस्कन सहारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। मंद मंद मुस्कान सहारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे।
पंख पंख चितवनी सहारे, श्याम हथ कंडे तुम्हारे। पंख पंख चितवनी सहारे, श्याम हथ कंडे तुम्हारे। बहुतन पे जादू डारे, श्याम हथ कंडे तुम्हारे। बहुतन पे जादू डारे, श्याम हथ कंडे तुम्हारे। और ऐसे वैसे नहीं जी, हल्के फुल्के नहीं, प्राइमरी स्टेज वालों को नहीं, एकदम अल्टीमेटम पर जो पहुंच रहे हैं उनमें दो चार का नाम बताओ। लोमस भुसुंडी, लोमस भुसुंडी जनक सुख मुनि जो भारे। लोमस भुसुंडी जनक सुख मुनि भारे। लोमस बाबा में और काक भुसुंडी में यही तो विवाद हुआ था। लोमस बाबा कहते थे कि रे किस परमात्मा को खोज रहे हो, तुम ही हो, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं, मैं भी वही हूँ तुम भी वही हो, ये सब उसी के तो रूप हैं। कहा कि बाबा ये सब सुनूंगा लेकिन अभी नहीं। बरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेश। इसलिए अब सोई जतन करो, अथवा सोई उपदेश कहो करी दाया। सोई उपदेश करहु करी दाया। जो निज नैनन देखो रघुराया। निज नैनन देखहु रघुराया। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण ले लागी। केवल राम चरण ले लागी। छूटी त्रिविध इष्णा गाढ़ी, कृष्णा गाड़ी। एक लाल सा, केवल एक लाल सा और अति बाढ़ी। एक लाल सापुर अति बारी। राम चरण बारिज जब देखूं, राम चरण बारिज जब देखूं। तब निज जन्म सुफल कर लेखूं। तब निज जन्म सुफल कर देखूं। लोमस जी जो अभी कह रहे थे कि मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, और इनके सगुण साकार जिज्ञासा पर वो खिसिया गए। मूढ़ परम सिख देव नमानसी, उत्तर प्रत्युत्तर बहुठानस, सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला। श्राप देता हूं जाओ सपदि हो पक्षी चंडाला, चंडाल पक्षी कौआ हो जा। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। तुरंत भयों में काग तब, ये नहीं कि ये शरीर छूटा और कौवी के पेट में गया अंडा बना और फिर बाहर आया अंडा फूटा तब कौवा बना, नहीं तुरंत भयों में। बाप रे बाप, कैसा श्राप का प्रभाव था, कैसी उसकी वेलोसिटी थी। तुरंत भयों में काग तब, वही शरीर कौवा के रूप में परिणत हो गया। कहाँ तो विप्र कुमार था। तुरंत भयों में काग तब
पुनि मुनि पद सिर नाई, सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ा। और वही लोमस बाबा बाद में, अरे ये क्या कर बैठा मैं, ज्ञान की भूमिका में क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए था, और मैं क्रोध कर बैठा, इसको श्राप दे दिया। क्या भूल थी बेचारे की, सगुण उपासना का रहस्य बताओ। कह रहा था ऐसी भूल तो नहीं थी कि इसको कौआ बना दिया जाए। चलो जो भई सो होई, अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, पछताना पड़ा। हाय क्यों इस बेचारे को इतना घनघोर शाप दे दिया। बेटा आजा आजा, कोई खेद नहीं, गुरुजी आपके तो मार में भी प्यार है। और अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिलीन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, इनमें भेद मत मानना। इसके बाद दीक्षा दी, मुनि मोहि कछु काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। इसका मतलब कि सगुण साकार के भी अच्छे अनुभवी ज्ञाता रहे लोमस बाबा। तब बोले कि तो ये ब्रह्म उपदेशा लागे करन, ब्रह्म उपदेशा लागे करन, ब्रह्म उपदेशा सो तहता ही तो ही नहीं भेदा। ये सब क्यों कह रहे थे? बोले कि मेरी नब्ज टटोल रहे थे कि सगुण साकार के प्रति इसकी निष्ठा पक्की है कि कच्ची है। कृपा सिंधु मुनिमति कर भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। तो ये भूमिका प्रेम की जो है यहां से शुरुआत होती है। सोहम शिवोहम दिलरैन रटनिहारे, तिन्हों की हुलिया बिगारे। और सोहम से दासोहम भाव पर उतारे, केवल भृगुटी कुटिल के इशारे। इनमें नाम दो चार का बोले, लोमस भुसुंड जनक सुक मुनि जो भारे। लोमस भुसुंड जनक सुक मुनि जो भारे। ये सर्वस जिंदगी भर की अब तक की कमाई ज्ञान विराट की, चाहे जो भी कमाई किए हो, सर्वस प्रभु चरणन परवारे, श्याम हत कंडे तुम्हारे। सर्वस प्रभु चरणन परवारे, श्याम हत कंडे तुम्हारे। और उनके बाद वाले उदाहरण दे, उद्धव मधुसूदन नारायण बेचारे। उद्धव मधुसूदन नारायण बेचारे। ये सब एक ही ओ वाला बाजा बजाने वाले थे। उद्धव मधुसूदन नारायण बेचारे। उद्धव मधुसूदन नारायण बेचारे। कहा तो मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म ही हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो हैं, ऐसा राग लापने वाले। और वो हो गए गुलाम झक मारे, हथकंडे तुम्हारे। हो गए गुलाम झक मारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। अब प्रेम की भूमिका में आप तो स्वीकार कर चुके हैं ना कि ये त्रिगुणातीत मोक्ष वाली सात्विक भूमिका पर थे, उसके बाद अब त्रिगुणातीत भूमिका पर आ गए। मत सेवायाम तो निर्गुणा। और इसके बाद अब इनका सत्संग शुरू हुआ गोपियों जैसे प्रेमियों के साथ, महाप्रभु गौरांग देव के साथ। श्री हरे नमः। श्री वेद व्यास जी के साथ सत्संग प्रारंभ हुआ
उसके बाद आदौ श्रद्धा, ततो सत्संग, ततोथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा। मंजर, टिकोरा, अमिया, आम की भूमिका है। आदौ श्रद्धा, ततो सत्संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः। उसके नाम बदलते गए, वही श्रद्धा निष्ठा कहला गई, और वही निष्ठा आगे चलकर और पुष्ट हुई तो रुचि कहला गई। ततो निष्ठा रुचिस्ततः। उसके बाद अथासक्ति, प्रभु के नाम गुणों के प्रति आसक्ति, रूप के प्रति आसक्ति, लीला के प्रति आसक्ति। अथासक्ति ततो भाव, आसक्ति के बाद उसका नाम हो गया भाव। और तथा प्रेमाभ्युदंचति, फिर प्रेम की भूमिका आई। अब प्रेम में भी भाव, महाभाव, मादनाख्य महाभाव इत्यादि बहुत सारी भूमिकाएं श्रीमन महाप्रभु गौरांग देव जी ने राय रामानंद जी से विचार विमर्श में इसकी चर्चा की। तो आज उद्धव चाहते हैं ठाकुर को मोक्ष की दिशा में ढकेल करके ले चलना, और ठाकुर चाहते हैं कि इस ज्ञान गुमानी को मैं प्रेम राज्य में ले चलूं। इसलिए कल बताया गया, ठाकुर ने आज्ञा करी, उधो ब्रज को गमन करो, उधो ब्रज को गमन करो। मेरे बिना बिरहिनी गोपिका, मेरे बिना बिरहिनी गोपिका, मेरे बिना बिरही ब्रजवासी, योग पर बोधि सबन को जो सुख पावे नारी, ज्ञान योग पर बोधि सबन को जो सुख पावे नारी। आप कहते हैं कि ज्ञान योग के उपदेश से दुख सुख से प्राणी ऊपर हो जाता है, तो ये ज्ञान योग जरा उनको समझाओ। ज्ञान योग पर बोधि सबन को जो सुख पावे नारी, ज्ञान योग पर बोधि सबन को जो सुख पावे नारी। पूर्ण ब्रह्म अलख पर चोकरी, पूर्ण ब्रह्म अलख पर चोकरी, डारे मोहि बिसारी, कूदो ब्रज को गमन करो, डारे मोहि बिसारी, कूदो ब्रज को गमन करो। अलख अगोचर अनाम अरूप किसी ब्रह्म का ध्यान बताओ उनको। जब उसमें उलझ जाएंगी तो मेरे इस काले कलूटे, इस टेढ़े तिरछे स्वरूप को भूल जाएंगी, और जब वे मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। फिर तुम मुझे नहीं कोसोगे कि क्यों उनको याद करते हो। कन्हैया उचित नहीं है इतनो माया ममता मोह प्रसार,
इतना मोह ममता उचित नहीं है। अब फिर तुम्हें फटकारने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जाकर के, परसों बताया था शायद कि बल्ब यहां जल रहा है, लेकिन स्विच, मेन स्विच वहां है, वहां जाकर स्विच ऑफ करो। पहले उनको समझाओ, वे याद करना छोड़े तो मैं भी उन्हें याद करना छोड़ दूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अब ऊपर ऊपर से तो बता रहे हैं वारे कन्हैया, ऊपर से कह रहे हैं कि सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापी महंत। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापी महंत। उपदेश देने में, समझाने में बड़े प्रवीण हो, तभी तो कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जिनको दुनिया कहती है, उनको तुम समझा रहे हो। तुम मोह में पड़े हो, तुम शोक में पड़ जाओगे, तुम बंधन में पड़ जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, भवसागर में पड़ जाओगे। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापि महंत। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।